नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय सबसे बड़ी अपडेट यह है कि प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें दोनों ही सीटें कांग्रेस की खाते में चली गई है। वहीं अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ में एक बड़ा झटका लगा है। अयोध्या में जिस तरीके से भाजपा ने लगातार राम मंदिर को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया था, वहीं बद्रीनाथ सीट की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है उसको लेकर सरकार लगातार ये बात कह रही थी। जिस तरीके का विकास बद्रीनाथ में भाजपा ने किया है उसकी बदौलत फिर से भाजपा सत्ता काबिज करेगी। पर दल बदल की जो राजनीति राजेंद्र भंडारी ने की थी उसके बाद आक्रोश में लोग थे, जिसका रिजल्ट आज आ गया है। चमोली जी हमारे साथ है और पूरे ही कांग्रेस भवन में जश्न का माहौल, जश्न मनाया गया है। चमोली जी, जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी जी की बंपर वोटों से हार हुई है, तो क्या कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को? वहीं अगर हम बात करें काजी निजामुद्दीन जी की, उनकी भी वहां पर से जीत हुई है। वहां पर भी हमने ये देखा कि किस तरीके से पहले एक बार बढ़त बनाते हुए चल रहे थे, फिर वो जो गैप था वो कम हुआ, उसके बाद 450 वोटों के अंतर से वो जीत गए। इन दोनों ही सीटों को किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की उस महान जनता को धन्यवाद करता हूं जिसने इस राज्य में लोकतंत्र को जितवाने का काम किया है। अमित जी, आपको देखना पड़ेगा, अयोध्या से जो संदेश प्रारंभ हुआ था, जो देश को अयोध्या ने संदेश दिया कि ये देश लोकतंत्र का देश है, ये देश राम रहीम का देश है, उसी पे ये राज्य चलता है। राज्य में जब आपने देखा बद्रीनाथ का रिजल्ट हमारे सामने आया तो निश्चितता ही उन लोगों के मुंह पे तमाचा था जिन्होंने अपने दल को छोड़ के रातों रात अपने निजी लाभ के लिए अन्य दूसरे दल को अपनाने का काम किया, और उस पार्टी के मुंह पे भी तमाचा था जिसने इस राज्य की जनता को ठगने का काम किया और मध्यवर्ती चुनाव में बद्रीनाथ की जनता को धकेलने का काम किया। आप अगर मंगलौर की बात करते हैं, आपने देखा किस प्रकार आपसी भाईचारा जो इस राज्य में वर्षों से आपने देखा है कायम है। कभी भी राज्य में कोई भी ऐसी घटना सामने ना आई है जिससे एक किसी समुदाय के व्यक्ति को परेशान करने का काम किया जाए। लेकिन आपने देखा जिस प्रकार चुनाव में किस प्रकार एक विशेष समुदाय को सिर्फ इसलिए तंग किया जा रहा था कि वहां बाहर के व्यक्ति आए हुए उसको चुनाव जिताने का काम करना चाहते थे। अमित जी, हमने देखा बद्रीनाथ में जो जन आक्रोश था, जिस प्रकार जोशीमठ की समस्या हो, जिस प्रकार विधायक की पत्नी करप्शन करती हो और उसके बाद एकाएक वो दूसरे दल में चले जाते हैं, उससे करप्शन की फाइलें बंद हो जाती है। ये जीत है, ये प्रदेश की जनता की जीत है, ये कांग्रेस की जीत तो है ही, साथ ही साथ इस राज्य के लोकतंत्र की जीत है, प्रत्येक उस उत्तराखंडी की जीत है। और ये जीत मैं उस शहादत जो 44 शहादतें राज्य बनते समय हमने दी थी, मैं ये जीत उनको समर्पित करता हूं। आज हमारे आंदोलनकारियों को सपना सच हुआ है, दल बदलियों की हार हुई है और इस राज्य में कांग्रेस जीती है और इस राज्य में दोबारा से लोकतंत्र स्थापित हुआ है। लोकसभा का जब परिणाम आया था तो लग रहा था कि बंपर वोटों से हरिद्वार लोकसभा हो चाहे पौड़ी लोकसभा हो, बलूनी जी खुद कैंप कर रहे थे बद्रीनाथ में, मुख्यमंत्री खुद कैंप कर रहे थे बद्रीनाथ में, मंगलौर में कैंप खुद उन्होंने किया, बड़े नेता वहां पर, सांसद वहां पर रहे। ऐसा लग रहा था जो गैप था उसको देखते हुए शायद फिर से उपचुनाव भी ये जीत जाए। क्या लगता है कि ये दोनों में क्या आपको क्या भिन्न लगा कि थोड़े ही एक महीने के अंतराल में इतना बड़ा जो बदलाव हुआ, 5000 वोटों से ज्यादा जीत हुई? वहां पर गणेश गोदियाल खुद कैंप करते हुए नजर आए और वहीं शुरुआत चुनाव से रहे, जो खुद प्रत्याशी वहां पर थे। क्या लगता है आपको? निश्चितता ही आपको मानना पड़ेगा कि गढ़वाल की जनता ने संदेश दिया है। जिस प्रकार अनिल बलूनी धनबल की सहायता से विधायकों को खरीदकर एकाएक अन्य दल के लोगों को अपने दल में शामिल कर जिस प्रकार अनिल बलूनी जी ने लोकसभा जीतने का काम किया, आप हम सबके सामने था। अगर आप गोदियाल जी की बात करते हैं, गोदियाल जी गढ़वाल के लाल हैं, गोदियाल जी गढ़वाल के वो बेटे हैं जिसने गढ़वाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम किया। उनकी ही मेहनत थी, उनकी ही रात दिन लगन थी। आप देखेंगे लंबा समय उनके द्वारा उस विधानसभा में देने का, बद्रीनाथ में देने का काम किया और उनका वो भाषण कितना वायरल हुआ जब उन्होंने कहा कि आपने, मैं तो नहीं जीत पाया लेकिन ये मौका है, जो धोखा आपको राज्य में राजू भंडारी द्वारा दिया गया, जो धोखा मुझको दिया गया, उस धोखे का बदला लेने का समय इस प्रदेश की जनता के पास है। और जनता ने किया, बद्रीनाथ की जनता ने ये दिखाया कि गढ़वाल का व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, गढ़वाल का व्यक्ति बिकने वाला नहीं होता, गढ़वाल का व्यक्ति वीर होता है। उन्होंने उस वीरता का प्रमाण दिया और इस राज्य में दोबारा से लोकतंत्र को स्थापित किया। और वो लोग बलूनी, अनिल बलूनी जैसे लोग जो पैसे के दम पर चुनाव जीतकर संसद में गए हैं, उनको जवाब देने का काम बद्रीनाथ की जनता द्वारा किया गया। और ये जीत लखपत बटोला की जीत नहीं है, ये जीत पूरे प्रदेश की जीत है, ये स्वयं गणेश गोदियाल की जीत है। एक स्टेटमेंट की जो आपने बात की है, वहीं पर ये स्टेटमेंट भी दिया गया था कि मंत्री पद उनके द्वारा छोड़ा गया था राजेंद्र भंडारी को मनाने के लिए। उस समय भी यही बात की गई थी कि क्या जो ये जिसके लिए उन्होंने ये मंत्री पद छोड़ा,
और उन्होंने वो धोखा करके गए। तो अब लगता है कि ये सिद्ध आज हो गया है कि जनता ने भी उस बात को माना और स्वीकार किया इस बात को। लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद जो होता है जीतने के बाद, विधायकी के बाद तो एक मंत्री पद होता है, उसको ठुकराने का काम जिस व्यक्ति ने किया, उस जनता ने उनकी भावनाओं को समझा और दोबारा से उसका जवाब दिया। मैं फिर कह रहा हूं, ये जीत जो है ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की जीत है और समर्पित गणेश गोदियाल की जीत है। गढ़वाल के लोगों ने गढ़वाल के बेटे को जो जालवश हराने का काम करा, उन्होंने दोबारा से बद्रीनाथ में जो जिताने का काम किया है, ये गणेश गोदियाल जी की जीत। और मैं फिर कहना चाहता हूं आपको, इस बार राज्य में लोकतंत्र जीता है। अयोध्या के बाद सीधा देश के अंतिम कोने आप कहेंगे माणा बद्रीनाथ से संदेश आया है कि इस राज्य के जो लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, इस राज्य के लोगों ने अमित जी सीधे सीधे ये एक संदेश देने का काम किया है कि अब देश में पैसे वाली ताकतें नहीं